स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विज्ञान विषय का अध्याय 3 के सारे प्रश्न जो आपको 23 मार्च को देखने को मिलेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस अध्याय से मेनली 7 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि लॉन्ग आंसर जो है आपका इस चैप्टर से आने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा पीडीएफ है। 2022, 2019, 2023, 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अविभाज्य सूक्ष्म कण को किसने परमाणु कहा? मतलब अविभाज्य जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते वही क्या है? परमाणु है। यह कथन किसने कहा था? तो सबसे पहले यह कथन कहा था महर्षि कणाद जी ने। तो कणाद पर आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना क्या थी? तो सबसे विशिष्ट संकल्पना थी परमाणु द्रव्यमान की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा हम परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान आपको टिक करना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, अब देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 का डबल कर दीजिए, 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 पर आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक किन कणों से बने होते हैं? तो ये हमेशा आवेशित कणों से बने होते हैं। ठीक है, ऋणावेशित और धनावेशित। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, ये आपका होता है किसका? अमोनियम सल्फेट का सूत्र। सोडियम का रासायनिक प्रतीक सबको पता होगा, क्या होता है? Na। ठीक है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na, और जहाँ पे ए हमेशा स्मॉल होता है, ना कि कैपिटल। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न क्रमांक 8। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 8 नंबर पे लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है? तो किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18GCH4 ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो अणुओं की संख्या 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम H2 और 1 ग्राम CH4। तो किसमें अधिकतम होगी? ये होगी 1 ग्राम H2 में। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? MgCl2। क्या होता है? MgCl2। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है डियर स्टूडेंट 32। ठीक है, कितना होता है? 32 होता है। ऑप्शन नंबर सी पर आपको टिक कर देना है। 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका, आप देख सकते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देख लीजिए फटाफट। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कितना रहता है? तो ये रहता है 1:8, 1:8। परमाणु त्रिज्या को किस में नापा जाता है? तो नैनोमीटर में नापा जाता है। किसमें? नैनोमीटर। आपको क्या लिखना है? नैनोमीटर लिखना है। लोहे का प्रतीक F है, जो उसके लैटिन नाम से व्युत्पन्न हुआ है। तो लोहे का लैटिन नाम होता है फेरम, और जिस वजह से इसका संकेत होता है Fe। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के भाग को मानक द्रव्यमान, तो इसमें आपको लिखना 1/12। क्या लिखना है? 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है डियर स्टूडेंट द्रव्यमानों। क्या लिखना है? द्रव्यमानों का योग होता है। अगला है, अवोगाद्रो संख्या को, ठीक है, निरूपित करते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या को किससे निरूपित करते हैं? तो NO से निरूपित करते हैं, कैपिटल N और स्मॉल O। अगला प्रश्न है, सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं।
ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कार्बन 12 परमाणु। क्या लिखना है? कार्बन 12। अगला प्रश्न है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। इसके बाद देख लेते हैं एक सत्य और असत्य जो आपके सामने है। क्या लिखा है? तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो सत्य है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये भी क्या है? सत्य है। 16U में ऑक्सीजन में 16 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो असत्य हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, सत्य है। एल्युमिनियम द्विपरमाणविक अणु होता है, तो असत्य है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए सही जोड़ी। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र तो क्या होता है? NaH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम क्या होता है आपका? NaH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद सोडियम क्या होता है? Na होता है। कार्बन मतलब C, क्लोरीन आयन Cl निगेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है आपका कुछ, इसको भी देख लीजिएगा। क्या लिखा है? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र तो NaCl। IUPAC का पूरा नाम तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो प्राउस्ट ने किया। ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आने वाले 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो 4 नंबर के लिए जो आपके मेन प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 4 से 5 प्रश्न में आपको बताऊंगा, डेफिनेटली 100% यही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इनको जरूर आप तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड तो क्या होता है? Na2O। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। सोडियम सल्फाइड Na2S। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो MgOS का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा है? निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों का नाम। आपको सूत्र दे देगा, यौगिक का नाम पूछेगा। ये क्या लिखा हुआ है? एल्युमिनियम सल्फेट। ये क्या लिखा है? कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र दे देगा, आपसे यौगिक का नाम पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यौगिकों का सूत्र बताइए, जैसे कैल्शियम एवं फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। कार्बन एवं क्लोरीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम एवं ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एवं ऑक्सीजन। अब देखिए मेन जो इससे प्रश्न आते हैं, पहला प्रश्न है, एक सेकंड, देखिए यहां से हम शुरुआत करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 अभिग्रहित बताइए। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले एक प्रश्न है, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वे यौगिक जो जल में घोलने पर ऋणावेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और आणविक यौगिक क्या कहलाते हैं? वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं तथा जल में घोलने पर आयनों में विभक्त नहीं होते, आणविक यौगिक कहलाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मेन पेपर में आने वाले प्रश्न ये रहे, जैसे आपसे पूछ दिया जाए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, तो हम क्या करेंगे? रासायनिक सूत्र पूछा है। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, क्लोराइड की होती है -1। तो इसकी संयोजकता को इसके साथ और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? MgCl2। Mg इसका संयोजकता 1, तो Mg1 और Cl2 MgCl2 ये बन गया। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो कैल्शियम की संयोजकता होती है +2, क्लोराइड की होती है -1, तो क्या हो जाएगा? CaCl2 ये हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट देखिए CuNO3 हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड तो AlCl3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट तो FeCO3। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका अगला जो प्रश्न है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए।
निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। जैसे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना में क्या क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड इसका फार्मूला होता है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन मिश्रित होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ब्रोमाइड में क्या होता है? हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन निहित होता है। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन निहित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका, क्या लिखा है? मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे आपके सामने एथाइन लिखा है, ठीक है, एथाइन का फार्मूला क्या होता है? C2H2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन दोनों से हमें गुणा कर देना है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा और 2 कार्बन है तो 2 का गुणा, और दोनों को ऐड कर देना है, 26 आ जाएगा ग्राम मोल लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस तरह करना है आपको। इसी तरह सारे का देख लीजिए, इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र दीजिए और प्रत्येक के लिए उसके संयोजित तत्वों के द्रव्यमानों के संदर्भ में अनुपात का परिकलन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपका एक आंकिक प्रश्न है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए और बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। क्या निकालना है? बोरान की प्रतिशतता और बोरान प्रतिशतता। ठीक है, अलग अलग आपके पास दिया है, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा आसानी से फोड़ के आप आएंगे। और इसके अलावा जितने मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, तो सारे के सारे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी वीडियो से आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा जो इस चैप्टर से आएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अध्याय 4 डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, जो है परमाणु की संरचना। धन्यवाद।